लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, 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 सीएमओ श्रावस्ती मुर्दाबाद, 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 सीएमओ श्रावस्ती मुर्दाबाद, सीएमओ श्रावस्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही। हमारे भाई है, जो अधिकारी न्यायी है, हमारे भाई है, जो अधिकारी गुंडा है, जो अधिकारी गुंडा है, जो न माने बातों से, जो न माने झंडों से, जो न माने झंडों से, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। रिश्वतखोर दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को अधीक्षक टिकौना मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीएमओ श्रावस्ती मुर्दाबाद, 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 सीएमओ श्रावस्ती मुर्दाबाद, 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 सीएमओ श्रावस्ती मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब ये रोजी ज्ञापन लेना पड़ेगा साहब, क्या किया जाए जब कुछ हो ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, नहीं वो ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि 28 अक्टूबर को जब जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अधीक्षक समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध, दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निर्देशित किया, जिसकी प्रेस नोट जारी हुई, सरकारी प्रेस नोट जारी हुई। आज तक जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। क्या मतलब, अगर कोई जिलाधिकारी कोई आदेश कर दे तो क्या उसके हस्तांतरण के बाद आदेश भी हस्तांतरित हो जाता है? मतलब बड़े दुर्भाग्य का विषय है श्रावस्ती में कि इस पीड़ित महिला के लिए हम लोगों को इतने दिन, 15 दिन से आज संजय पार्क पे धरना चल रहा है, कोई भी संवेदनशील और जिम्मेदार अधिकारी इनकी बात को पूछने के लिए तैयार नहीं है। इनकी समस्या 2 बार आप गए हैं साहब, तो आप उनको कोई आश्वासन दिया? अब सर इस पे आप कोई जवाब दे दीजिए, इनका धरना अभी खत्म हो जाए। अगर जिलाधिकारी महोदय ने आदेशित किया है, या तो आप उसका खंडन कर दीजिए और या तो उस पर कार्यवाही कर दीजिए। आज तक उस अधीक्षक का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जबकि डीएम साहब ने, वो ठीक है सर, लेकिन जो आइए, आप आइए, ठीक है, नामों वाला जाएगा, सब लिखा है। ये पीड़ित है, इनका बच्चा है सर, जो उसमें एक्सीडेंट में मारा गया है। हम निवेदन करेंगे साहब कि मतलब ये लड़ाई हम लोगों को न लेनी पड़े। अभी तो पीड़ित परिवार के साथ हम लोग आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय किसान यूनियन को इस मुद्दे को उठाना पड़े। तो हम निवेदन ये करेंगे कि इसमें आने वाले दिन में अगर जनपद का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रकरण को संज्ञान में लेकर समुचित कार्रवाई नहीं करती है, तो ये हम बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शुक्ला जी, क्या घटना हुई थी 17 तारीख को, जरा बता दीजिए। 17 तारीख को इनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद ये अस्पताल में गए, वहाँ लापरवाही बरती गई, टांका जो मंगाया गया इनके द्वारा उसकी जांच हुई, वो बातें सत्य पाई गई और उसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उसको हस्तांतरित कर, मतलब उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही के लिए शासन को लिखने का निर्देश जारी किया गया। जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफर हो गया, वो कागज कहाँ चला गया, किस बस्ते में बंद हो गया और किसका संरक्षण उससे प्राप्त है, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या श्रावस्ती की जनता भ्रष्टाचार का शिकार होने के लिए पैदा हुई है? यहाँ के लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम कायर हैं, हम सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे एक जन जागरण चलाया जाएगा, बड़े पैमाने पर जनता को सड़कों पर उतारने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। श्रावस्ती सीएमओ ने कहा हम जाँच करा रहे हैं, आज लगभग इसको 1 महीना हो गया, तो उनकी जांच चल तो रही है। देखिए, आप सब लोग मीडिया बंधु ये बखूबी जानते हैं, श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। तमाम चिकित्सालय प्राइवेट और झोला छाप डॉक्टर
जनता का क्या शोषण कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। जांच के नाम पर खाना पूरी करके और धन उगाही करी जाती है। जांच के नाम पे एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी जांच करके उस पर कल हम जो सीएमओ का बयान आ रहा था उसको सुन रहा था कल वाले प्रकरण पे, उसने कहा कि नहीं जो ऑपरेशन किया उसके बाद डिग्री है। अरे हमने कहा जो डॉक्टर है उसने ऑपरेशन किया, इस बात को सत्यता इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए। जिसका ऑपरेशन हुआ उसने बयान दिया कि जिसने जांच किया वो डॉक्टर नहीं है। उसके परिवार के लोगों से आप पूछिए कि जांच किया किसने। आप देखिए तमाम अवैध नर्सिंग होम, तमाम अवैध अल्ट्रासाउंड संचालित हैं, कहीं किसी पे कोई डॉक्टर नहीं रहता। तो जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब हम कैसे मान लें कि वो डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध था। तो ये बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पे हम इस पे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 17 अक्टूबर को इकौना के बाईपास पर एक दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना। उसमें 3 बच्चे घायल होते हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता है पीड़ित परिवार के द्वारा और उसके बाद एक बच्चा डेड हो जाता है स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पीड़ित परिवार से टाका मंगवाया जाता है। बड़े संघर्ष के बाद उस पर जांच हुई और जांच में लोग दोषी पाए गए। 28 अक्टूबर को जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती तत्कालीन श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक होती है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना समेत सभी दोषी चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए सीएमओ को निर्देशित किया जाता है, जिसकी प्रेस नोट जारी होती है। आप सब लोग उससे बाकायदा परिचित हैं। बावजूद इसके अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना अवनीश तिवारी आज तक उसी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो आपके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, देश की मोदी सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सिंडिकेट है जो सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहा है। दूसरी ओर ये जनता को गुमराह करने का जो काम हो रहा है, प्रेस नोट जारी करके आप आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हो और भ्रष्टाचार के आप पोषक हो। अभी कल परसों की घटना है, जिला चिकित्सालय पे आप सब लोग देख रहे हैं। एक जोखवा का जो तिवारी परिवार है उसका ऑपरेशन जो डॉक्टर कर रहा है वो डॉक्टर है कि नहीं डॉक्टर है। चिकित्सालय चलाने के लिए जो डिग्री लगाई गई वो तो लगा के प्रमाण पत्र ले लिया गया उनके द्वारा प्राइवेट अस्पताल चलाने का। लेकिन जिस व्यक्ति ने पीड़िता का ऑपरेशन किया, क्या वो डॉक्टर ही था या कोई झोला छाप या अस्पताल का संचालक उसका ऑपरेशन कर रहा था? उसको 10 जगह पे फाड़ दिया गया। उसकी कल डेड हो गई, मृत्यु हो गई। तमाम दबाव के बावजूद जब वहाँ पे लोग सड़क पे उतरे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ बिल्कुल लामबंद होकर लोग सड़कों पे उतरे, तब जाके एक निपटाने वाली प्रक्रिया के तहत हल्के धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, जबकि वो सीधे की गई हत्या है प्रायोजित तरीके से और उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं स्वास्थ्य विभाग की वो बहुत ही दयनीय है। किनके संरक्षण में ये काम हो रहा है जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि भी खराब हो रही है। बताइए। बच्चा सुबह मॉर्निंग हमारे पास फोन गया कि बच्चे का रोड हादसा हो गया। जाके देखा 2 बच्चों को 108 एम्बुलेंस में लेटे हुए थे। एक बच्चा जमीन पे पड़ा था, दूसरी गाड़ी है उसको उसमें उठा के लेटाया गया। सर्वप्रथम जो 2 बच्चे थे उस गाड़ी एम्बुलेंस में हमने बैठ लिया। मेरा छोटा भाई जो एक बच्चा था जिसका हाथ सिर फटा था उसके साथ बैठ के गया। अंदर जाके 2 बच्चों को टेबल पे लिटा दिया हमने। तीसरे बच्चों को जो टेबल होता है बाहर एम्बुलेंस से निकलता है उसी पे हमारा पड़ा रह गया। काफ़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर आए। डॉक्टर कोई छूने को राजी नहीं। मुझसे पूछा गया डॉक्टर पहचानते हो? हमने बोला नहीं पहचानते हैं। रेल में उनका नाम क्या हमें क्या पता। जब हमने फोटो देखा तो हमें मालूम हुआ कि डॉक्टर सब यही मौजूद हैं। अवनीश तिवारी वहाँ बैठे लिख रहे थे, जो डॉक्टर अवनीश तिवारी है वो बैठे लिख रहे थे। आधा घंटा बाद वो आए थे, उसके बाद बैठ के लिख रहे थे। उसके बाद बोले जाके टाका लेगा। अवनीश तिवारी जो अधीक्षक है वो खुद मुझसे बोले, सीसीटीवी कैमरा खुला के देख लीजिए, वो खुद मुझसे बोले जाके सुई धागा लेकर आओ। मेरा छोटा भाई था उसको मैंने भेजा, वो गया नहीं पाया। फिर मेरे चाचा का लड़का वो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता है, उसको मालूम हुआ, वो जाके जायसवाल के यहाँ परिचय था अपना, वहाँ से जाके आया। फिर बोले जाके 2 नंबर धागा लेकर आओ। हमने 2 नंबर धागा मंगवाया, वो भी बच्चे को नहीं लगाया गया। एक बच्चे को हमारे मृत घोषित कर दिया बिना देखे, जब उसको छुए नहीं तो मर गया बच्चा हमारा। जबकि उसकी नाड़ी, मेरी छोटी मौसी जी नाड़ी पकड़ के देखी चल रहा था, उसके यहाँ धड़कन चल रहा था।
डॉक्टर की इतनी लापरवाही। क्या चाह रहे हैं अब आप? हम ये चाहते हैं जो डॉक्टर हमारा अवनीश तिवारी है, इनको बर्खास्त किया जाए और इनको 302 का मुकदमा लिखाया जाए। मैं सुधा पांडे, भाग्य टिकैत किसान यूनियन जिला अध्यक्ष। ये बताइए, 15 दिन से पीड़ित परिवार धरने पे बैठा है ठंडक में, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है। ये सेमो प्रधानमंत्री है, ये है क्या? ये क्यों नहीं ना इसका ट्रांसफ़र होता है, ना हटाया जा रहा है, और वो सारे काम गलत ही करता है। ये बताइए, नॉर्मल डिलीवरी होती है 3000 लेता है, ऑपरेशन करता है 5000 लेता है, और ये रिफ़र का अड्डा बन चुका है। तो वहाँ पे बैनर लगवा दें कि यहाँ सिर्फ रिफ़र होते हैं। ये बताइए, पीड़ित परिवार का बच्चा जीवित था, इसके बाद उसने उसको मुर्दा घोषित कर दिया, हाथ नहीं लगाया। आप बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं। जैसे कि अभी ये बताया गया है, अगर इस पे प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है तो हम लोग बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे। अभी आप लोगों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि 30 तारीख तक आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं होता है तो पुतला दहन किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और ये है क्या सेमो? इसको प्रशासन क्यों बचा रहा है? एक पीड़ित परिवार के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके बाद उसको बचाया जा रहा है, जो आज इस पीड़ित परिवार के साथ घटा है। अन्यथा ये किसी और के साथ न हो, जो दुर्घटना उसके साथ हुई है ये किसी के साथ भी होगा। अब हमारी श्रावस्ती की जनता चुपचाप नहीं बैठने वाली है, वो कितने ही क्यों ना बचे। 30 तारीख तक ही उसको सिर्फ टाइम मिला है, इसके बाद हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। श्रावस्ती होश में आओ, श्रावस्ती होश में आओ। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। नीचे की कौना मुर्दाबाद, नीचे की कौना मुर्दाबाद, नीचे की कौना होश में आओ, नीचे की कौना होश में आओ। अरेस्ट प्रशासन मुर्दाबाद, अरेस्ट प्रशासन मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आगे भी नीचे की कौना मुर्दाबाद, श्रावस्ती मुर्दाबाद, श्रावस्ती मुर्दाबाद, श्रावस्ती मुर्दाबाद। नीचे की कौना मुर्दाबाद, नीचे की कौना होश में आओ, नीचे की कौना होश में आओ, जारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रावस्ती होश में आओ, श्रावस्ती होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रावस्ती होश में आओ, श्रावस्ती होश में आओ। नीचा की कौना मुर्दाबाद, नीचा की कौना मुर्दाबाद, नीचा की कौना होश में आओ, नीचा की कौना होश में आओ। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।